सो हेलो एवरीवन। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग TY BCom सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। ओके जिसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। सो आई होप गाइस आपको पूरे चैप्टर्स का थ्योरी पता होगा तो ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ओके तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क इज, ये अप्रैल 2015 में आया था। ओके जो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क को आपने रेक्टिफाई किया, उसके लिए खर्चे लगे। अब ये जो खर्चा हुआ है ये खर्चे को कहाँ पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्या ये डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? आंसर इज नो गाइस। इग्नोर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? नो गाइस, आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही आएगा। इन क्रेडिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बच्चा, ये एक्सपेंस हुआ है तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क, जो काम आपके डिफेक्टिव हो गए थे उसको आपने रेक्टिफाई किया, उसके लिए कुछ खर्चे किए आपने। ओके बात करता है रिटेंशन मनी इज इक्वल टू, रिटेंशन मनी ये भी अप्रैल 2015 में आया था। ओके जिसने इसका थ्योरी पढ़ा रहेगा, राइट, जिन्होंने हमारे लेक्चर बाय किए रहेंगे वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एकदम डिटेल में बताया था रिटेंशन मनी क्या होता है। ओके रिटेंशन मनी ये होता है जब हम वर्क सर्टिफाइड में से माइनस कर देते हैं पेमेंट रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जितना पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया है तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा रहता है उसे हम बोलते हैं रिटेंशन मनी। जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसमें से आपने कॉन्ट्रैक्टर को जितना पैसा दे दिया तो जो इन दोनों के बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं रिटेंशन मनी, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर इज डेबिटेड टू। ओके लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर हो गया, इसको डेबिटेड टू कहाँ पे करेंगे बताइए, डेबिट कहाँ होगा? सर ये नुकसान हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में तो नहीं आएगा, राइट। ओके बट याद रखना लॉस बाय मटेरियल, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर हुआ है तो गाइस कॉस्टिंग PNL के डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा? कॉस्टिंग PNL के डेबिट साइड में, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से चला गया। ओके लॉस हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट से चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में आएगा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ हो गया 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 होती है ना वो क्रेडिट में आती है, कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में। और ये बोल रहा है डेबिटेड पूछा था, किसके डेबिट में होगा? कॉस्टिंग PNL के डेबिट में। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट बोल रहा है इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पेमेंट ऑफ कैश टू द कॉन्ट्रैक्टर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग पेमेंट करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं? सर्टिफाइड वर्क, जितना काम हुआ है वर्क का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। समझ में आया? डैश इज अ पर्सन फॉर हुम कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन। ओके बताइए क्या आएगा? सर कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन। नेक्स्ट बोल रहा है when a contract work is completed to the extent of 20% of the contract price, profit to be credited to profit and loss account। अभी हमने देखा था अगर आप 0% से 0 से लेके 25% तक, मतलब बिलो 25% तक, मतलब क्या 24.99% तक अगर आपने काम किया है तो कोई भी प्रॉफिट आप घर पे नहीं ले जा सकते, सारा का सारा आपको रिजर्व्स रखना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बोला? क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप 25% से बिलो हो तो कोई भी प्रॉफिट आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जा सकते, तो बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाता, जो कि नील हो जाएगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। देखिए एक सिंपल मैं बता रहा हूँ बच्चे कॉस्ट शीट तो नहीं बनाते कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, बैलेंस शीट भी नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं, एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। समझ में आया? वर्क डन बट अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट, हाँ इसको बोलते हैं वर्क तो कंप्लीट हो चुका है बट अनसर्टिफाइड है, जो कि सर्टिफाइड नहीं है, इसको वैल्यू करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है। वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, ये याद रखना। आगे बोल रहा है नोशनल प्रॉफिट इज, नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? बोलो बोलो, नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इन दोनों के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट, इनके बीच का डिफरेंस याद रहेगा। ऑलरेडी अगर आपने थ्योरी पढ़ा रहेगा, मेरे लेक्चर्स देखा रहेगा, उसमें मैंने बताया रहेगा नोशनल प्रॉफिट क्या होता है। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क। देखिए फिर से ये रिपीट हो गया तो ये डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये रहेगा। नेक्स्ट बोला प्लांट स्पेशली परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लांट परचेज किया है तो बताइए इसको डेबिट कहाँ पे करते हो? राइट, बोलो 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 बोलो, इसको डेबिट कहाँ करते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। यस बोल रहा वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कोई भी ऑप्शन नहीं था, वर्क सर्टिफाइड बोला था। अगर वर्क अनसर्टिफाइड होता है, वर्क अनसर्टिफाइड ये तो कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे ये गलती से मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे अनसर्टिफाइड होगा, तब ये 4 ऑप्शन थे तो इसमें से ये कॉस्ट वाला राइट था, बट देखिए यहाँ पे मिस
प्रिंट हुआ रहेगा तो वर्क सर्टिफाइड लिखा हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड होता है तो बच्चा ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जो को मैंने देखिए यहाँ पे मैंने ई ऑप्शन खुद से लिखा है, तो आंसर इसका ये रहेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हो सकता है यहाँ पे अनसर्टिफाइड हुआ रहेगा, अगर अनसर्टिफाइड होता तो ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसमें से ये वाला आंसर राइट होता है, बट यहाँ पे सर्टिफाइड बोल दिया तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड हमेशा किसके ऊपर वैल्यूड होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों आता है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बच्चा लोग बोल रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर क्रेडिटेड टू, दिखा ऊपर वाला डेबिटेड था एक बार और यहाँ पे बोला है क्रेडिटेड टू, तो बताइए क्रेडिटेड टू क्या आएगा, बोल सर क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, याद रहेगा। एंट्री क्या थी बताएं आपको, देखिए क्या बोला, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, तो इसकी एंट्री क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो क्रेडिट में क्या है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, याद रहेगा। अब बोल रहा है कि इफ कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो कैश रिसीव्ड है वो 80% है वर्क सर्टिफाइड का, जो कि 4,80,000 रुपये, तो बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, सिंपल सा है, चलो देख लेते। कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और कैश रिसीव्ड के अमाउंट दे दिया 4,80,000 इज इक्वल टू 80% इंटू वर्क सर्टिफाइड, तो देखिए 4,80,000। अब क्या होगा, ये 80% उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 80% से, इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, देखिए आ गया आंसर आपका 6 लाख रुपीज़, आंसर 6 लाख रुपीज़ रहेगा बच्चा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹15 लाख, वर्क सर्टिफाइड इज ₹9 लाख, द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 15 लाख, ओके, एंड वर्क सर्टिफाइड कितना है 9 लाख, बोल रहा है कि कितना रुपया ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बना लेते परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, तो परसेंटेज ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 होता है, ओके। कितना अमाउंट हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम लोग परसेंटेज ऑफ वर्क डन थे, कितना है वर्क सर्टिफाइड 9 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख रुपीज़ इंटू 100, बच्चा ये आ रहा है 60%, तो 60% रहता है तो कितना जाता है सर 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया, ओके, MCQ। अब बात करते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स की, तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहला है इन अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉस्ट यूनिट, यस हर एक कॉन्ट्रैक्ट, ओके, हर एक कॉन्ट्रैक्ट बच्चा लोग एक अलग से कॉस्ट यूनिट होता है, ये आंसर ट्रू है। अनसर्टिफाइड वर्क इज वैल्यूड एट कॉस्ट, यस ये भी ट्रू है, मैंने बताया था वर्क अनसर्टिफाइड है, अगर सर्टिफाइड रहता तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क डिटरमाइंड बाय द कंपेयर ऑफ वर्क सर्टिफाइड विथ कैश रिसीट, बोल रहा है कि जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क जो रहता है वो उसको डिटरमाइन करने के लिए वर्क सर्टिफाइड विथ कैश रिसीट नहीं बच्चा, देखना अब भी यहाँ पे बताया, दिख रहा डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क डन जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, ये फॉल्स है, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, यस दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है, यस ट्रू है। नेक्स्ट बच्चा क्या बोल रहा है, इफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ओके, कैश रिसीव्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट से कितना वर्क सर्टिफाइड का 80%, दैट रिटेंशन मनी विल बी 25%, नो बच्चा फॉल्स है, 20% रहेगा ना, समझ में आया क्या, ये भी फॉल्स। आगे बोल रहा है ईच कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट यूनिट ऑफ कॉस्ट, यस ट्रू, ओके। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ रिटेंशन मनी इज सेफ गार्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फॉल्टी वर्कमैनशिप, यस ट्रू है बच्चा लोग। रिटेंशन मनी मतलब क्या, हम लोग पैसे कुछ बचा के रखते हैं, हम देते ही नहीं है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि हम बाद में देख सके कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कोई फॉल्टी काम तो नहीं किया है, ओके, पूरा पैसा हम देते नहीं है, ओके, तो बस सही बोल रहा है ये। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड, बोलो बच्चा फॉल्स, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड नहीं रहेगा बच्चा, फॉल्स है ये। तो नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, वर्क सर्टिफाइड इज अ पार्ट ऑफ WIP, यस ट्रू, ये भी आंसर ट्रू है। कुछ मैच द फॉलोइंग है, देखिए प्लांट इशूड टू साइट, अगर करते हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं मैच द फॉलोइंग में। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, कवर इंक्रीज इन कॉस्ट, अगर कोई फ्यूचर में कॉस्ट इंक्रीज होता है, कोई वैल्यू भी मटेरियल का या फिर लेबर का, तो उसके लिए हम लोग एक्सक्लेशन क्लॉज लाते हैं, ये याद रहेगा सबको, ये याद रहेगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स और रह गए हैं जो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, जो इसमें नहीं कवर हुए थे, मैंने लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, देखो कहीं पेंडिंग रहेगा, तो ये देखो ये वाला बोल रहा अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीशन, दिख रहा है 50% से 90% के बीच में रहता है, तो कितना जाता है 2/3 जाता है, कितना जाता है 2/3 ऑफ, बट ऑप्शन में देखिए बहुत सारे 2/3 है, तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
और देखिए कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट रिमेनिंग एज अ रिजर्व्स। चलिए प्रॉफिट रिमेनिंग एज अ रिजर्व्स, इसका आंसर रहेगा डिडक्टेड फ्रॉम WIP। इसको हम लोग डिडक्ट करते हैं WIP से, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच्चा लोग। नेक्स्ट यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड बिलो 25% है। अगर आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन बिलो 25% है तो बच्चा यहाँ इसका आंसर होगा नील। कोई भी प्रॉफिट हम घर पे नहीं ले जा सकते, याद रहेगा क्या। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कहीं पे और है क्या। चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग फॉल्स। बच्चा ये मेथड है एक कॉस्टिंग का जिसके थ्रू हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, मेथड है, ये भी एक आंसर था। और कहीं पे है क्या, चेक कर लेते हैं। ये रहा यहाँ पे, ओके नहीं सॉरी ये कॉस्ट लेजर का है, ये ऑलरेडी हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट का देखिए यहाँ पे कौन से पेपर है, देखिए ये अक्टूबर 2016 में आया हुआ था। ओके चलिए देखिए क्या बोल रहा है, रिटेंशन मनी इज इक्वल टू क्या होता है, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है उसमें से माइनस कर दीजिए जितना भी आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दिया है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो गाइस अब यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे भी है ट्रू एंड फॉल्स में, ये भी देख लीजिए। बोल रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अरेंजमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। फॉल्स बच्चा, फॉल्स, ये फॉल्स है। ओके सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किसी और थर्ड पार्टी को देता है, उससे काम करवाता है। मतलब समझ में आ गया क्या, मतलब उससे काम नहीं हो पाता तो वो थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो वो बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। ओके नेक्स्ट बोल रहा है इफ द वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रॉफिट इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। यस, अगर आपका काम ही भी 25% से कम है तो कोई भी पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ले जा सकते। यस ट्रू है ये भी। सो गाइस इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट हो रहा है। ओके तो जितने भी MCQs हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के देखे सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। ओके सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर जिन बच्चों को लगता है कि जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, सो गाइस आप आराम से विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप देखिए। ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।